यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन गया और यहाँ लिखा हुआ है परमिटेड लॉट साइज, दिस इज द परमिटेड लॉट साइज। परमिटेड लॉट साइज को डाउनलोड कर लूंगा और उसको ओपन कर, डाउनलोड करने के बाद ओपन करा, ये मेरी एक्सेल शीट ओपन होगी और मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये मैंने शेयर, तो लो जी सारे मिल गया। यहाँ से शुरू करिए, ऊपर नीचे वीकली वगैरह भी है, बहुत सारी चीजें, तो इनको छोड़ दीजिए। यहाँ से स्टॉक्स आ रहे हैं, मई, जून, जुलाई, ठीक है ना, ये आ रहे हैं। तो करंट महीने का अभी जून चल रहा है, तो उसको देखते रहे। देखो सबके लॉट साइज है, परमिटेड लॉट साइज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक, तो सबके लॉट साइजेस आर अवेलेबल। और दूसरा तरीका भी है, हम एनएससी पे शेयर के अंदर जब जाएं तो वहां पे भी वो दिखा देता है। तो इसको भी स्टॉप कर देता हूँ। तो 2-3 जगह है हमारे पास देखने के लिए। अब बात करेंगे कि वहां पे एक टॉपिक छोड़ा था मैंने, बेसिस, व्हाट इज बेसिस, उसको मैं पहले यहां से कुछ दिखाना चाहता था। एक काम करते हैं, हम रिलायंस खोल लेते हैं। मैं कई बार आपके सामने ये चीजें खोलता रहूंगा ताकि अपने को वैसे ही याद हो जाए। लो जी रिलायंस करा दो। रिलायंस ट्रेडिंग करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भैया कौन सी जगह कहाँ पे है। तो रिलायंस इक्विटी लिखा हुआ है साहब, क्योंकि यहाँ इक्विटी में भी ट्रेड होती है रिलायंस, और इसका डेरिवेटिव भी ट्रेड होता है। तो ये इक्विटी है। इक्विटी का रेट क्या है जरा देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है, ये रहा। एलटीपी पे मैं बात करूं तो ये 2766 रुपया 25 पैसे, ठीक है जी, इस पे कोई डाउट नहीं है। ये एलटीपी पे ही बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग पे भी बात नहीं कर रहा हूँ, एलटीपी पे। दिस इज द एलटीपी, लास्ट ट्रेड प्राइस 2766 रुपया 25 पैसे। यार अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं, क्योंकि मुझे आज आपको बेसिस समझाना है। अब आते हैं वापस, तो डेरिवेटिव के लिए भैया डेरिवेटिव क्लिक करेंगे, यहाँ डेरिवेटिव लिखा हुआ है, डेरिवेटिव को क्लिक करा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, रिलायंस अंडरलाइन वैल्यू 2700। अब अंडर स्पॉट का दूसरा नाम क्या है, अंडरलाइन। देखो ये लिखा, स्पॉट यही था ना, इसी को स्पॉट भी कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अंडरलाइन क्या, 2766 रुपया, ठीक है साहब। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टॉक फ्यूचर्स, क्योंकि अभी हम फ्यूचर्स में कुछ बातें जरूरी है, नितांत आवश्यक है, कंपलसरी है, जो हमें समझना है। स्टॉक फ्यूचर्स, अब स्टॉक फ्यूचर्स में मैंने एक चीज नोटिस करी यार, कि फ्यूचर की वैल्यू, स्पॉट की वैल्यू क्या है, 2766 रुपया। जून का जो मेरा फ्यूचर है, जून सीरीज का जो फ्यूचर है, वो कितना है, एलटीपी उसकी कितनी, 2773 रुपया 95 पैसे, यानी कि 8 रुपए महंगा है, अप्रोक्सीमेटली 74 रुपए मान लेते। 28 जुलाई और महंगा है, 25 अगस्त ये और सबसे महंगा है। तो हमने ये देखा कि फ्यूचर, सॉरी स्पॉट से महंगा जो है करंट फ्यूचर है, उसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर, देन फार फ्यूचर, यानी कि सबसे महंगा क्या हुआ, अगस्त फ्यूचर। तो ये एक डिफरेंस दिख रहा है मुझे, और ये डिफरेंस क्या है, इसको नोटिस कर रहा हूं ना मैं, कि एक डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, अब इसको समझेंगे अपनी स्लाइड्स पे जाकर। तो इसको हमने नोटिस किया, बस वाई का रीजन अभी देंगे, ठीक है जी। इसको जस्ट अभी हमने देख लिया कि यार ये ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, इसकी वजह क्या है। तो ये हमने नोटिस करा एनएससी की साइड से, और इस पे क्वेरी दिमाग में आ गया, एक डाउट दिमाग में आ गया, तो उस डाउट को अपन समझेंगे, ठीक है ना। तो एक बार मैं आता हूं इस पे, बेसिस। सबसे पहले बेसिस होता क्या, कीबोर्ड को इधर रखते हैं, यानी कीबोर्ड बीच बीच में परेशान करता है। बेसिस, बेसिस, बेसिस किसे कहते हैं, द डिफरेंस
बिटवीन फ्यूचर प्राइस, या इसको पहले स्पॉट प्राइस भी लिख सकते हैं, फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस, या अंडरलाइन स्पॉट प्राइस, इसको कहते हैं बेसिस। इनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द बेसिस। तो बेसिस क्या हो सकते हैं, ये क्या हो गया, एक नंबर को दोबारा लिखना पड़ेगा, कुछ पेन में इशू आ गया, दोबारा करता हूँ। हाँ, बेसिस क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस, ऐसे भी लिख सकते हैं फ्यूचर प्राइस। इस डिफरेंस को कहते हैं बेसिस। तो बेसिस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और बेसिस नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव बेसिस क्या होते हैं, जब स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन फ्यूचर प्राइस हो तो दिस इज बेसिस इज पॉजिटिव। अगर स्पॉट प्राइस लेस देन हो तो बेसिस इज नेगेटिव। ठीक है जी। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, प्रीमियम। डेरिवेटिव हमेशा किस में चलता है, प्रीमियम में करता है, क्योंकि फ्यूचर्स के रेट हमने ज्यादा देखे ना, स्पॉट के कम है, तो प्रीमियम इस सिचुएशन को कहते हैं प्रीमियम। अगर ये आप देख रहे हैं कि फ्यूचर के प्राइस डाउन हो गया, स्पॉट का रेट बढ़ गया, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं दिखेगा, कभी कभी दिखेगा, उसका एक लॉजिक है, वो अभी मैं समझा दूंगा। तो कभी कभी आपको ऐसे भी दिखेगा फ्यूचर का प्राइस नीचे और स्पॉट का ऊपर हो गया, जनरली होना नहीं चाहिए, वो क्यों नहीं होना चाहिए उसका भी मैं अभी लॉजिक समझाने वाला हूं, ठीक है ना। पर अगर हुआ है तो उसके ऊपर एक लॉजिक जरूर होगा, वो लॉजिक भी समझेंगे, क्योंकि वो कई 90% ट्रेडर कहते हैं कि भैया ये 90% तो नहीं, जो सीखते हैं जो समझते हैं उनको तो ये बात पता रहती है, पर जो वैसी वो कहते हैं यार ये तेजी मंदी इसका डिनोट करती, तो तेजी मंदी बहुत इससे निकालना मुश्किल है, तेजी मंदी के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रूल नहीं है, इसके अपने भी लॉजिक्स हैं कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं प्रीमियम, क्योंकि जनरली 90% जो फ्यूचर मार्केट होता है हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्पॉट, तो इसको कहते हैं प्रीमियम। और ये क्या है, हमारा डिस्काउंट सिचुएशन, जब फ्यूचर प्राइस नीचे चला गया और स्पॉट प्राइस ऊपर चला गया, तो बेसिस इज पॉजिटिव। सिमिलरली, तो ये अपने को समझ आ गई एक बात। देखिए सर, कॉल पुट पर मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी डेरिवेटिव में फ्यूचर की क्लास हो रही है, जब कॉल पुट पे आएगा तब हम बात करें, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट ही अलग है, उसमें प्रीमियम पेड है, प्रीमियम कितना रिसीव कर रहे हैं, कितना प्रीमियम पे करा, तो अभी उस पर डिस्कशन नहीं होगा। तो चलिए डिस्काउंट एंड फ्यूचर पे आते हैं। अब इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकलती है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये डिफरेंस क्यों है, इसको कहते हैं, ये जो डिफरेंस है ये है क्यों, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसका मैं फॉर्मूला लिखूं, देसी शब्द में समझाता हूं, बिल्कुल टेक्निकल किताब की तरीके से नहीं समझा रहा। हमेशा फ्यूचर्स महंगा होगा, क्यों होगा, क्योंकि यू हैव अ होल्डिंग कैपेसिटी अप टू द 30 जून। आपको 30 जून तक का टाइम मिल गया ना, तो एक्सचेंज कह रहा है भैया, ये मार्केट पार्टिसिपेंट कह रहे भैया कुछ तो पैसे दे जा, ब्याज तो दे जा। तो इट इज नथिंग, इट इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्या है, केवल और केवल टाइम वैल्यू। जितना टाइम वो उतना महंगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमने देखा था कि जून का महंगा था स्पॉट से, पर कम महंगा था, जुलाई का और महंगा था, अगस्त का सबसे ज्यादा महंगा था, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम इसी पे तो मिल रहा है। तो बाजार कह रहा है भैया टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो दे जा, इंटरेस्ट तो दे जा थोड़ा। ये सिंपल से मतलब, इसलिए ये हमेशा डेरिवेटिव क्या होते हैं, महंगे होते हैं, पर कभी कभी डेरिवेटिव सस्ते हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है उसके अंदर। तो यही लोग गड़बड़ कर जाते हैं, वो कहते हैं यार ये मंदी है, मंदी नहीं है, ठीक है। तो इसको बंद समझिए। हेलो, हेलो, साउंड आ रहा है मेरा, अभी स्टूडेंट ने, आ रहा है ना। तो सर आप अपना माइक चेक कर लीजिए, ठीक है ना, वैसे साउंड तो बिल्कुल सही आ रहा है मेरा। ठीक है दोस्त दोस्त, ठीक है ठीक है ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है, बस बस बस। तो ये क्या है हमारा, जून जुलाई अगस्त। तो ये जुलाई इसलिए महंगा है क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर फॉर्मूला चाहो तो लिख लो, पर थियोरेटिकल बातें, हम यहाँ ट्रेडिंग करने आए, कोई किताब को पढ़ने नहीं आए, पर फिर भी मैं अगर किसी की क्वेरी हो तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। वैसे उससे ज्यादा कुछ है नहीं, वो फॉर्मूले ज्यादा, उसकी ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं। फॉर्मूला क्या है, कैसे निकलता है फ्यूचर प्राइस, स्पॉट इंटू में ई की पावर 8,
ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला है, टी इज द टाइम। चलो लिख ही देता हूं मैं, वैसे सिंपल बात अपने को समझ आई गई है, लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी लिख देता हूँ। इसको मैं इधर से रब करके इधर लिख देता हूँ, और इसको नहीं भी समझ आए तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इट इज प्योरली थ्योरेटिकल। ठीक है जी, मैं यहीं लिख देता हूँ। फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट इंटू में ई की पावर आर टी। तो एफ पी अपना फ्यूचर प्राइस, एस इज अ स्पॉट, ई इज अ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट वैल्यू जो होती है, आर इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज द टाइम। वो फार्मूला पढ़ते थे ना 9th-10th में, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वैसा ही है ये। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है, तो इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। ठीक है, पर आपको ये लॉजिक समझ आना चाहिए भैया कि ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जितने दूर का एक्सपायरी है उसको इसलिए महंगा है क्योंकि इट इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें उतना समय पड़ा हुआ है, तो उतना मार्केट आपसे चार्ज कर रहा है, बस ये फर्क है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भैया डिस्काउंट की सिचुएशन, यहाँ पे लोग बहुत गड़बड़ कर जाते हैं। अगर फ्यूचर डिस्काउंट हो जाता है तो वो ये कहते हैं कि बाजार गिरने वाला, ये शेयर गिरने वाला, मंदी है। भाई वो मंदी वंदी नहीं होती, यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो जाती है इस चीज को। तो ये होता क्या, रीजन, इसका रीजन क्या है? बड़ा छोटा सा रीजन है, जिस भी महीने में कॉर्पोरेट एक्शन आ रहा होगा, कॉर्पोरेट एक्शन बोले तो यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट एक्शन नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्लास, इट इज अ प्योरली फ्यूचर क्लास। पर कुछ टॉपिक्स हमारे इंटरलिंक्ड है। क्या है? इंटरलिंक्ड है। ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, अब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कहोगे साहब कि मैं डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहा था, फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहा था, और ये डिस्काउंट हो गया, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है, तो मेरा लॉस तो माफ कर दो आप, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं। तो मार्केट थोड़ी मानेगा आपको बात, मार्केट मान लेगा ये बात? नहीं मानेगा ना। तो कुछ बातें इंटरलिंक्ड, तो यानी कि हम कॉर्पोरेट एक्शन पूरा नहीं पढ़ रहे, सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि व्हाट इज कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन बेसिकली बोनस, डिविडेंड, 5 तरह के कॉर्पोरेट एक्शन है, बोनस, डिविडेंड, मेन बोनस है, डिविडेंड है, राइट इशू है, स्प्लिट है, बायबैक है। तो जनरली डिविडेंड के केस में या कोई भी 5 में से कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो उस वजह से फ्यूचर्स क्या हो जाता है, डिस्काउंटेड हो जाते हैं। फ्यूचर्स, सपोज इसको समझा देता हूं एग्जांपल से बस, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा समझ, ताकि आपको समझ आ जाए, आपसे गलती ना हो जाए, आपसे वो गलती ना हो जाए, बस ये चीज मेरा समझाने का मतलब है। तो मैं डिस्काउंट की सिचुएशन बताता हूँ। सपोज मैं मानता हूँ रिलायंस अभी, रिलायंस की आज क्लोजिंग क्या है उसको वहीं पे समझते हैं, ठीक है ना। तो एक बार उसको स्टॉप करते हैं, आ जाओ कि रिलायंस ही खोल गया। अच्छा, रिलायंस तो खुला भाई, चलो काम भी आसान हो सब। आप कर रहे हैं इस पे काम, बस ये समझिएगा है। आपने देखा कि 2766 का भाव चल रहा है, 2773 ये भाव चल रहा है, ये अगले महीने का, उससे अगले महीने का भी है। एक महीना इसको ठीक से करिए, 2766, ये ये सबसे महंगा। अब सपोज आप काम कर रहे हो, अचानक अचानक नहीं होगा, वैसे वैसे अचानक अचानक नहीं होता है, प्रॉपर अनाउंसमेंट आती है, ये डिविडेंड अनाउंस हो रहा है, इस तारीख को, फलाना तारीख को डिविडेंड अनाउंस हो रहा है। मैं ये मानता हूँ कि 40 रुपए का डिविडेंड अनाउंस हो गया रिलायंस में। कौन से महीने में आ रहा है? 28, मतलब जुलाई सीरीज में पड़ रहा है। कब आ रहा है? 15 जुलाई को, 16 जुलाई को, 18 जुलाई को, जुलाई सीरीज में आ रहा है बस। तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज चलता रहेगा। पर ये अप्रोक्सीमेटली 40 रुपए सस्ता हो जाएगा इससे, क्योंकि जुलाई सीरीज का, यानी कि इसका भाव जो निकलेगा, इसमें से 40 रुपए घटा देता हूं, तो कितना हुआ सर? 2781 माइनस 40, ये हो गया 2741 रुपया। अप्रोक्सीमेटली 2700, हो सकता है वो 2745 ट्रेड हो रहा हो, या हो सकता है 2738 ट्रेड हो रहा हो। ये चीज है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, मार्केट पार्टिसिपेट, 2-4 रुपए का फर्क होता है, पर 2-4 रुपए का फर्क हो सकता है, पर अप्रोक्सीमेटली इतना एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस महीने डिविडेंड आ रहा है, तो जिस महीने डिविडेंड आ रहा है